साथियों नमस्कार, मेरा अवनीत कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम जो सीरीज चला रखी है मैथ्स में नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम में शुरुआत करते हैं शेषफल से। शेषफल से शुरुआत करते हैं, बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए शेषफल, मान लीजिए कि हमें नंबर दिया हुआ है 7/4, यानी 7 में भाग करना है हमें 4 से। शेषफल बताइए, तो मतलब क्या हुआ, 4 से भाग किया हमने 7 को, तो 4 एकम 4 बचा कितना, 3। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, शेषफल। क्या हो गया जी, रिमाइंडर हो गया शेषफल। इसे हम कहते हैं भाजक, मतलब भाग करने वाला जिससे हमने भाग किया। ये भाज्य, ये हो गया भागफल। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो होगा ये शेषफल। शेषफल के बारे में ही हम बात करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि अगर मान लीजिए 9 में हम डिवाइड करने लगे 5 से, तो 5 से डिवाइड किया 9 को, तो 5 एकम 5 बचा कितना, 4 शेषफल। इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं हम, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सभी को कि बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे। एक बात और याद रखें कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से कि 4/3 रिमाइंडर पूछा है, तो आर हमने यहाँ पे लिखा, 3 से भाग किया 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, एक बच्चा। ये शेष है ना कि भागफल। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो शेषफल है, रिमाइंडर है, ना कि भागफल, क्वोशेंट नहीं है। समझे? चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से मिलते हैं हमें एग्जाम में। मान लीजिए अगर दिया हुआ है 43/42, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे कर लोगे। कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, मान लो दिया हुआ 43/42। अब शेषफल कितना बचेगा। बने रहे वीडियो में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। जिस टाइप से थंबनेल में क्वेश्चन दिखा रखा उस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब क्या होगा इसमें रिमाइंडर बताइएगा भैया जरा जी, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है 43/42, यानी 43 की पावर 43/42। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा 1 बचेगा। 1 क्यों बचता है रिमाइंडर, देखिए क्यों बचता है। ये 43 है, 43 को भाग किया हमने 42 से, तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। 43 को भाग किया 42 से, तो एक शेष बचा, तो 1/1 की पावर 43/42। ठीक, अब क्या होगा, देखिए 1 की पावर 43, यानी 1 की पावर चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, 1 की पावर, 1 की घात कितनी भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, यानी 1/42। तो क्या अब 1 में 42 से भाग चला जाएगा, क्या अब 1 में 42 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या बच गया, शेष हो गया हमारा 1। ठीक, मतलब क्या है शॉर्ट ट्रिक इसमें कि अगर मान लीजिए ऊपर कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो दिया हुआ है 33/48, कुछ भी हो पावर, कोई मतलब नहीं बनता, और अपॉन में जो संख्या है वो इस वाली संख्या से एक कम हो। 33 की घात 48 दे रखा है, बटे में 32 दे रखा है, यानी अंतर कितने का है, 1 का है। हर एक कम हो, हर एक कम हो, तो शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 1, 1। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। मान लो दिया हुआ है 43 की पावर 98/42 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। अभी मैंने समझाया, एक बार और देख लें। 2 तरीके से मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरह से होगा। एक तो ये वो कंडीशन कि 43/42 है, 43/42 है, इसकी पावर चाहे कितनी भी हो,
तो जब 43 में 42 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचा 1। हम यहाँ पर शेष लिख रहे हैं, यहाँ पर भागफल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ शेष। 43 में 42 से भाग किया, कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, और पावर है 98/42। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी हो रहेगा तो 1 ही अपॉन 42, तो 1 में 42 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। समझ में आया। एक सेकंड तरीका क्या है इसका, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपल सा देख लेते हैं भाई क्या हो सकता है। देखिए 43 की पावर 98 लिखा हुआ है, अपॉन 42 है। 43 को हम लिख सकते हैं 42 + 1 की पावर 98 अपॉन 42, सभी जानते हैं अच्छे से। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 42 की पावर 98 + 1 की पावर 98 अपॉन 42 दिया हुआ है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, देखिए 42 की पावर 98 अपॉन 42 है, तो ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 अपॉन 42। ठीक, 1 की पावर 98 है, तो देखो यहाँ से रिमाइंडर तो हो गया 0, यहाँ से रिमाइंडर हो गया 0, प्लस 1 की पावर 98 का मतलब 1 ही हुआ, बट्टे 42, और जब हम 1 में 42 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। शेष कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 में 42 से भाग नहीं जा सकता, और जब 1 में 42 से भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये बात तो हो गई जब यहाँ पर यहाँ में -1 हो, यानी हर अंश से 1 कम हो, हर अंश से 1 कम हो, तो क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर बचेगा 1। अगर मान लीजिए हर अंश से 1 कम हो, पावर चाहे फिर कितनी भी हो अंश की, हर अंश से 1 कम हो, फिर अंश की चाहे पावर कितनी भी हो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। याद हो गया, याद रहेगा, सिंपल सी ट्रिक है भाई। अंश कितना ही भी हो, अंश कितना ही भी हो, और हर मान लीजिए 1 है, 1 तो 1 कम है, और पावर चाहे फिर कितनी भी हो, रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया। चलिए, ये तो हुआ कब, जब हाँ जी, जब हर की मतलब हर अंश से 1 कम हो। अब अगर मान लो इससे ज्यादा हो, अगर मान लो इससे ज्यादा हो, 32/33 हो, तब क्या होता है, 32/33 हो तब क्या होता है, पहले सिंपल वाला बताऊंगा फिर पावर वाला बताऊंगा। मैंने जरा समझें कि जब हमारा हर अंश दिया हुआ है 32, हर दिया हुआ है 33, ठीक, अब हम क्या करें, कितना जाएगा, सिंपल सा है, नहीं जाएगा भाग तो रिमाइंडर कितना हो गया, 32 हो गया। नहीं जाएगा भाग तो रिमाइंडर कितना हो गया, 32 हो गया। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, हटा देता हूं। क्या कहते हो, क्यों पका रहे हो, चलो नहीं पका रहा। मान लीजिए दिया है 32 की पावर 32 अपॉन 33। अब क्या होगा जी, इस कंडीशन में क्या होगा, क्या करें, 32 में 33 से डिवाइड नहीं जाएगा, 32 में 33 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे इसके साथ। 32 में भाग नहीं जाएगा 33 से, लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे इसके साथ भाग। 33 एकम 33 अगर हम करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, -1। क्यों, क्योंकि इसमें से इस संख्या को हम माइनस ही तो करते हैं। 32 में से जब हम 33 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। रिमाइंडर कितना हो गया, -1 हो गया। समझे, तो -1 की पावर तो हो गया 32/33। ठीक, अब क्या करें, देखिए -1 है, -1 की पावर 32 लिखा हुआ है, तो -1 की पावर अगर मान लीजिए इवन नंबर है तो 1 आएगा प्लस का, और अगर मान लीजिए ऑड नंबर होता तो 1 आता माइनस का। क्यों आता, समझो। देखिए सम संख्या कैसे होती है,
अगर मान लो माइनस की 1 की पावर दे रखी 2, तो किसका मतलब क्या हो, -1 इंटू -1, यानी माइनस माइनस तो हो गया प्लस 1 1 जा 1, यानी एक एकम एक तो कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यही पावर विषम संख्या होती, इसका मतलब क्या हो, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस खत्म, मतलब क्या है, एक में एक की गुणा की 1 आ गया, गुणा -1, प्लस माइनस माइनस होता है, एक में एक की गुणा की तो आ गया माइनस का 1। मतलब अगर मान लीजिए पावर ऑड नंबर है तो माइनस का होगा, अगर इवन नंबर है तो 1 प्लस का होता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो -1 की पावर 32 है तो 1 ही हुआ अपॉन 33। तो कितना बचेगा भाई रिमाइंडर, 1 अपॉन 33। क्या इसमें भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इस शेषफल कितना हो गया सॉरी 1 हो गया। तो ये कितना होगा रिमाइंडर 1 हुआ सॉरी पता ना गले क्या हो गया। देखिए समझ में आया होगा, समझे, मतलब क्या है, यहां से 2 ट्रिक बनेंगी कि अगर मान लीजिए अंश से बड़ा है हर एक और पावर अगर मान लीजिए सम संख्या है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अंश से एक बड़ा है हर और इसकी पावर और इवन नंबर है, सम संख्या है, तो रिमाइंडर बचेगा 1। क्या बचेगा जी, रिमाइंडर 1 बचेगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से है कि दिया हुआ 33 की पावर 33 अपॉन 34, 33 की पावर 33 में भाग किया 34 से, तब कितना आएगा। देखिए करते हैं क्या, 33 में हमने भाग दिया 34 से जबरदस्ती, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, -1 बचेगा, है ना। 33 में भाग 34 से नहीं जाएगा, लेकिन हमने जबरदस्ती कर दिया। अब इसमें से इसे माइनस किया, -1 हो गया, तो -1 की पावर 33 अपॉन 34, तब क्या होगा। देखिए -1 है, -1 की पावर 33 विषम संख्या है। मैंने अगर अभी बताया कि अगर मान लीजिए -1 की पावर अगर मान लीजिए विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, -1 अपॉन 34। अब क्या करें, माइनस को 34 में से, -1 को 34 में से कम कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 33। 34 में से 1 को माइनस कर दिया, कितना आया, 33, रिमाइंडर 33। यहां से शॉर्ट ट्रिक हमारी तैयार होगी क्या, कि अगर मान लीजिए अंश से एक बड़ा है हर और अंश की पावर विषम संख्या है, अंश की पावर विषम संख्या है, तो जो ऊपर अंश होगा वही रिमाइंडर होगा, जो ऊपर न्यूमरेटर होगा वही रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। ठीक है, 2 शॉर्ट ट्रिक हमारी यहां से तैयार हुई। क्या क्या हुई, एक तो ये वाली कि अगर मान लीजिए ये है 45 की पावर 45 अपॉन 46, यानी 1 का अंतर है हर, अगर 1 ज्यादा है, पावर हमारी विषम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ऊपर वाला नंबर ही होगा 45। अगर मान लीजिए अंश से एक बड़ा है हर और अंश की पावर विषम संख्या है, तो जितना अंश वही शेषफल, और अगर मान लीजिए पावर दी हुई है आपकी सम संख्या, अपॉन डिवाइड किया 56 से, एक ज्यादा से हम भाग कर रहे हैं, तब हमारा शेषफल जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 1 होगा। दोनों ही कंडीशन में बता चुका हूं क्यों होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 45 में हमने डिवाइड किया 46 से जबरदस्ती, तो रिमाइंडर क्या बचा, -1 बचा। 45 को भाग किया 46 से, नहीं जाएगा, लेकिन जबरदस्ती कर दिया, तो कितना बचा शेषफल, -1 बचा, यानी -1 अपॉन 46 -1 की पावर 45 है, तो क्या होगा, मतलब -1 ही हुआ, है ना भाई, क्योंकि पावर विषम संख्या है, तो 1 की पावर अगर -1 की पावर विषम संख्या होगी
तो उसकी वैल्यू -1 ही होती है और यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा आपका 45। क्यों? 1 माइनस का है 46 में से 1 को माइनस कर दो 45। समझ में आया? अगर पावर विषम संख्या है, हर एक ज्यादा है, तो शेषफल वही बचेगा जो अंश है। अगर पावर सम संख्या है, हर एक ज्यादा है, तो शेषफल बचेगा 1। समझ में आया? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। क्या होता है जब, कब? जब क्वेश्चन हमें दिया हुआ हो इस टाइप से। किस टाइप से? कि +1 2 4 1 + 3 8 2 5 अपॉन 15। ठीक, पूछा है शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा? क्या होगा ये शेषफल? अब इसे आप कैसे करोगे? या तो आप एक काम करोगे कि इन सबको पहले प्लस कर लें, है ना, इन सबको पहले प्लस कर लें, उसके बाद 15 से भाग करने के लिए बैठ जाएं, जो भी शेषफल आएगा वो हम निकाल लेंगे। इससे लेकिन लगेगा टाइम बहुत ज्यादा। अब इस कंडीशन में हम क्या करें? पहले हम करते हैं 1348 को भाग 15 से। तो क्या करें? 15 से अगर हम 1348 में भाग करना शुरू कर देते हैं, देखिए वैसे मुंह जबानी हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार इधर से करके बताता हूँ एक नंबर के लिए। कैसे? 15 120, 15 निम्न 135 होते हैं, तो कितना बचा? 14 बचा। ठीक, उतार लिया 8। अब कितना है? 15 निम्मा 135, तो कितना बचा? 8 में से 5 गए 3 और 13 बचा। कितना बचा जी? 13 बचा। तो यहां से कितना रिमाइंडर हो गया? 13 हो गया। ऐसे 1241 में हम 15 से भाग करते हैं, तो 15 8 देखो, 15 8 120 बचा, 4 के आगे 41 हो गया, 15 दूनी 30 बचा कितना? 11। यहाँ से शेषफल कितना बच गया? 11 बच गया प्लस। ऐसे 15 से भाग करते हैं 3825 में, 15 दूनी 30 बचा कितना? 8 के आगे 2 82 हो गया, 15 पंजे 75 बचा कितना? 7 के आगे 5 हो गया, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, यानी शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ शेषफल कितना हो गया? 0/15। अब इन दोनों को कर दे प्लस, तीनों को कर दे प्लस, तो 0 को जरूरत ही नहीं प्लस करने की। 11 और 13 हो गया आपका 24/15। कितना आएगा जी रिमाइंडर? 15 एकम 15, एक बार पूरा जाएगा, 15 दूनी 30, ज्यादा हो जाएगा, तो 15 एकम 15, एक बार तो पूरा चला गया। बचा कितना? 24 में से 15 माइनस कर दें, तो ये हो गया आपका 9। रिमाइंडर कितना आ गया? 9 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 9 आ गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में। चलिए देख लेते हैं आगे एक और एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से कि 3847 इंटू 4561 इंटू 3224 इंटू 464। अब इसमें डिवाइड करना है हमें किससे? हमें इसमें भाग करना है मान लीजिए 11 से। पूछा है शेषफल बताइए, शेषफल बताइए, ज्ञात कीजिए। क्या होगा शेषफल? अब क्या करें? वही कंडीशन, अगर आप चाहो तो पहले आपस में सब में मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करते करते तो भैया पसीना आ जाएगा। इसी गर्मी में बिना क्वेश्चन करे, बिना कुछ करे पसीना आ रहे हैं। क्वेश्चन को करते हुए, इस गुणा को करते हुए तो पसीना आ जाएगा, है ना। तो अब हमें गुणा नहीं करनी है। करना क्या है? वही काम करना है। 11 से पहले भाग करें, इसमें जितना शेष आए सिर्फ उसे रखेंगे। देखिए 11 से 38 में 11 33 बचा कितना? 5 के आगे हो गया, यहाँ पर कितना बचा? 5 आगे हो गया 4, 11 चक 44, तो बचा कितना? 10 के आगे हो गया 7। ठीक है, तो 11 निम्मा 99, कितना बचा? ये बचा 8। कितना बचा जी? 8 बचा। तो यहां से रिमाइंडर हो गया 8 गुणा। अब यहां से देखते तो 11 चक 44 बचा कितना? 11 चक 44, 45 में 44 माइनस क्या? 1 बचा, यानी 1 के आगे हो गया 16,
11 एकम 11, एक बार गया, कितना बचा 5 बचा, 5 के आगे हो गया 1 51। अब 11 से भाग किया, फिर 11 चौक 44, तो कितना बचा 6 और 1 7 बचा यहाँ से रिमाइंडर, ठीक है, गुणा। ऐसे अब 11 से भाग करते हैं इसमें, तो 11 दूनी 22 बचा कितना 10, 10 के आगे 2 हो गया 102, 11 निम्मा 99 बचा कितना 3, 3 के आगे हो गया 4, 11 33 से 1 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। देखिए समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार यहाँ देखें, हम भाग कर रहे हैं इस टाइप से, 11 दूनी 22 बचा कितना 10, उतार लिया 2, 11 निम्मा 99 बचा कितना 9 और 1 10 3, और आगे उतार लिया 4, 11 33 बचा कितना 1, रिमाइंडर हो गया 1, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं क्या दिया है। 11 की भाग करते 464 में, तो 11 चौक 44 बचा कितना 2, आगे हो गया 24, 11 दूनी 22, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया, अपॉन 11 कर दे वापस में गुणा, तो होगा क्या 8 सत्ते 56 दूनी 112, ठीक, 8 सत्ते 56 दूनी 112, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, 112 बटे 11, 112 में भाग कर लें 11 से, तो देखिए 11 एकम 11, 2 बचा रिमाइंडर, कितना हो गया जी रिमाइंडर 2, यानी भाग करके देख लें अगर 112 में हम, तो 11 एकम 11 बचा कितना 2, शेष ना जाने की 0, शेष कितना बचा में, शेष से मतलब है सिर्फ भागफल कितना आया कोई फर्क नहीं पड़ता, शेषफल कितना आया 2 आया, शेषफल कितना आया 2 आया, इसका आंसर कितना होगा 2 होगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी में बहुत बार आया है, 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, शेषफल बताइए जी क्या होगा, शेषफल बताइए जी क्या होगा। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे में, एसएससी में और सीएचएसएल में सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिमाइंडर पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी सिंपल से आप कर लोगे। क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम देखते हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि 67 की पावर 67 दिया हुआ है अपॉन 68, समझे, अभी कुछ देर पहले बताया था, अगर मान लीजिए 67 की पावर 67 अपॉन 68 दिया हुआ हो, यानी जो अंश है उसकी पावर उतनी, यानी विषम संख्या हो चाहे उतनी हो, है ना, और हर उससे एक बड़ा हो, हर उससे एक बड़ा हो, तो कितना बचता है, जो ऊपर होता है यही बचता है, क्या यही बचता है, क्या शेषफल, यही तो बचता है ना। क्यों, क्योंकि हम जब 68 से डिवाइड करते 67 में नहीं जाएगा, जबरदस्ती डिवाइड कर दिया, माइनस का रिमाइंडर बचा 1, 67 में 68 से डिवाइड किया, नहीं गया, जबरदस्ती कर दिया, रिमाइंडर बचा -1। अब -1 की पावर 67 है, तो -1 ही तो होगी इसकी वैल्यू, क्यों, क्योंकि पावर विषम संख्या है, और जब 1 की पावर विषम संख्या होगी माइनस की, तो माइनस का 1 ही होगा अपॉन 68। अब कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 1 माइनस कर दीजिए, 67 बचेगा, कितना बचेगा 67 बचेगा, तो हुआ क्या 67 यहाँ से हो गया प्लस 67 में हम 68 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा 67 ही तो बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, अपॉन 68। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 13, 134 बटे 68, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, रिमाइंडर कितना हो गया 66, 8 दूनी 16 भाई 68 दूनी 136 हो गए, ठीक, तो ज्यादा हो गया, 2 बार में तो 1 बार गया, तो 68 माइनस कर दी जिसमें 66। शॉर्ट ट्रिक बन गई। याद क्या रखना है कि अगर मान लीजिए एक नंबर ऊपर दे रखा उस टाइप से, जैसे विषम संख्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो, विषम संख्याएं दे रखी हो। अब आप देखते ही क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं इस टाइप से, जैसे कि 97 की पावर 97 प्लस 97 अपॉन 98, शेषफल बताइए, रिमाइंडर कितना होगा, कितना होगा रिमाइंडर 96। जो नंबर ऊपर दिया है उससे एक कम करके रिमाइंडर लिख देंगे। 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, कितना होगा रिमाइंडर, 1 माइनस कर दीजिए, 67 में से 1 माइनस किया 66 होगा। आगे देखते हैं, मान लीजिए दिया हुआ 51 की पावर 51 प्लस 51 अपॉन 52, रिमाइंडर कितना होगा, कितना होगा जी रिमाइंडर
1 माइनस कर दीजिए 50 होगा। ये कब होगा? जब ये विषम संख्याएं हो, पावर भी विषम हो, संख्या विषम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर क्या हो? विषम हो। मतलब क्या है? इस टाइप से मिलेगा आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल? ऐसा ही एग्जाम्पल। अब आप ये कह रहे होगे कि अगर मान लीजिए पावर सम संख्या होती तब क्या होता, है ना। शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना है हमें। शॉर्ट ट्रिक तो है लेकिन हमें ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अपने माइंड में। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ 47 की पावर 47 प्लस 47 अपॉन 48, तो कितना होगा रिमाइंडर? तो कितना होगा रिमाइंडर? कितना होगा? 1 माइनस कर दीजिए 46 होगा। 1 माइनस कर दीजिए 46 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 की पावर 50 प्लस 50 अपॉन 51, तो रिमाइंडर कितना होगा? भाई जैसे अब पहले कर रहे हैं हम, 50 में से 1 माइनस कर दीजिए 49 रिमाइंडर होगा? नहीं होगा। सिर्फ विषम, अगर पावर विषम है, अगर पावर ऑड नंबर है तब ये ट्रिक काम करेगी सिर्फ। और अगर इवन नंबर हो तब क्या ट्रिक काम करेगी? तब कुछ नहीं, सिर्फ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्या होगा? अगर पावर विषम संख्या है तो एक कम कर दीजिए, शेषफल आ गया। और अगर पावर सम संख्या है, नंबर वही सेम चल रहा है, सेम नंबर है, सेम सम संख्या है, सेम नंबर है, और नीचे अपॉन में एक नंबर अधिक है, यानी डिफरेंस सिर्फ 1 का है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। आइए समझते हैं क्यों होता है ऐसा 0। मान लीजिए 50 की पावर 50 दिया हुआ है प्लस 50 दिया हुआ है, अपॉन हम डिवाइड करें 51 से। मतलब क्या हुआ? 50 को हमने डिवाइड किया 51 से, नहीं जाएगा। 51 से डिवाइड किया 50 को, जबरदस्ती कितना बचा रिमाइंडर? -1। सभी को अच्छी तरह से पता है अब तो कि 50 को भाग किया 51 से, नहीं जाएगा, लेकिन जबरदस्ती भाग कर दिया। रिमाइंडर क्या बचा? -1 बचा। -1 बचा का मतलब क्या हुआ कि -1 की पावर तो हो गया 50, प्लस जब 51 से डिवाइड करेंगे 50 को, रिमाइंडर पूरा 50 ही बचेगा अपॉन 51। अब -1 की पावर 50 है। अगर देखिए -1 की पावर सम संख्या है, चाहे 2 हो, चाहे 22 हो, चाहे 226 हो, यानी अगर सम संख्या है पावर, तो वैल्यू कितनी होगी? प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा। -1 की पावर 50 दी हुई है तो 1 हो गया, प्लस 50 अपॉन 51। 50 यानी 50 और 1 कितना हो गया? 51/51। 51 में पूरा पूरा भाग गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। अगर मान लीजिए सम संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए सम संख्याएं हैं, पावर सम संख्या है और भाग हम एक अधिक से कर रहे हैं, तो शेषफल होगा 0। अगर मान लीजिए सभी संख्याएं विषम संख्या है ऊपर वाली और भाग एक अधिक से कर रहे हैं, तो जितनी ऊपर वाली संख्या उससे एक कम होगा रिमाइंडर। 46। समझ में आया? आगे नेक्स्ट पार्ट में और जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बने रहें मेरे साथ, यानी कंप्यूटर गुरुजी चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग बाग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक बार रिवीजन कराऊंगा मैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो यार शेयर करो, नहीं लग रहा अच्छा तो डिसलाइक कर दो। चलिए क्या है, एक टाइप से क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को कि किसी संख्या को 51 से भाग करने पर शेषफल 26 बचता है। शेषफल 26 बचता है या आता है यदि उसी संख्या को 17 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। समझ में आया ना? राइटिंग शायद समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसी ये राइटिंग मेरी बिल्कुल बेकार सी। किसी संख्या को 51 से भाग करने पर शेषफल 26 आता है। हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, कोई संख्या है उसमें अगर हम भाग करते हैं 51 से तो शेषफल कितना आता है? 26 आता है। अगर मान लीजिए इसी संख्या में हम भाग करना शुरू कर दे 17 से तो शेषफल क्या आएगा? हमें कोई मतलब नहीं बनता इस संख्या क्या थी, छोड़िए, भूल जाइए। जो शेषफल ऊपर आ रहा था उसी में भाग कर दे 17 से। 26 में भाग कर दे 17 से, 17 एकम 17 बचा कितना आपका? 3 और 3 6, सॉरी 9।
शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया जी। रिमाइंडर हो गया आपका 9। समझे क्यों हुआ ऐसा? चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कहता है, भावनाओं को समझें कि 51 से किसी संख्या में भाग किया तो शेषफल कितना बचा, 26 बचा। कितना बचा जी, 26 बचा शेषफल, है ना। कोई संख्या जिसमें 51 से भाग किया, शेषफल बचा 26, तो वो संख्या क्या थी? मान लीजिए भाई एक बार ये हो गया 51, यानी 51 + 26 ये हो गया आपका 7 और 7 77, यानी वो संख्या 77 हो सकती थी। मान लीजिए अगर यहाँ पर 77 ले लेते हैं हम, तो 51 एकम तो 51 होता है ना, तो शेष कितना बचता, 26 ही तो बचता, यानी वो संख्या क्या थी, 77 थी। जब 77 को हमने 51 से भाग किया, 26 शेष बचा। अब 77 को भाग करना हमें 17 से, ठीक। 70 तिक्का 70 चौका 68, कितना बचा, 9। कितना बचा, 9 बचा। रिमाइंडर कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से कि किसी संख्या को 91 से भाग करने पर शेषफल 17 आता है, उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। देखिए किसी संख्या को 51 से भाग करने पर शेषफल 17 आता है, 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, कोई मतलब नहीं बनता किससे करा, क्या करा, क्यों करा, लेकिन जितना शेषफल पहले आया उसी में भाग कर दे 13 से। 17 में हम 13 से भाग करते हैं तो 13 एकम 13 बचा कितना, 4 शेषफल। कितना हो गया ये शेषफल, 4 हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।